परमात्मा हमें रोज 24 घंटे देता है। उन 24 घंटों में से अगर हम रोज 10 मिनट अपने लिए निकाल लेते हैं और अपने लिए निकाल करके अगर हम परमात्मा शक्ति का ध्यान करते हैं, केवल 10 मिनट के लिए अपने आप में परमात्मा शक्ति का किया गया ध्यान हमें सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करेगा, सभी प्रकार के डिप्रेशन से हमें बाहर निकालेगा, अंदर की उलझनों से बाहर निकालेगा, मानसिक उलझनों से मुक्त करेगा। अगर हर सुबह हम एक काम कर लेते हैं तो जिंदगी बदल जाएगी। केवल 10 मिनट हमें अपने दिमाग को, अपने मन को परमात्मा की याद से भरना है। अभी हमारा मन किससे भरा हुआ है? ध्यान किया तो पता चल गया ना कि हमारा मन किससे भरा हुआ है। काम से, भोग से, धन से, जमीन जायदाद से, देह के सुखों से, भोजन से, स्वादिष्ट पकवानों के साथ अभी हमारा मन भरा हुआ है। हमें इस भरे हुए मन में एक नई चीज भरनी है और वो है परमात्मा की याद। ब्रह्म का स्वभाव कहलाता है सच्चिदानंद, सत चित आनंद, अर्थात जो सत्य में रमण करता है, जो चेतना में रमण करता है, जो आनंद में रमण करता है, उसका नाम होता है सच्चिदानंद। मैं इस शब्द को दिन में भी याद रखता हूं, सोते हुए भी याद रखता हूं, चलते फिरते भी याद रखता हूं, और वो शब्द है सच्चिदानंद। मुझे सत्य में रमण करना है, चैतन्य में रमण करना है, आनंद में रमण करना है। क्यों? क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। अगर हमने आनंद को छोड़ दिया तो हमने अपने स्वभाव को छोड़ दिया। कभी भगवान महावीर से पूछा गया था कि धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा था वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है उसी का नाम धर्म है। और मेरा स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद। आपका स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद। हाँ, शरीर का स्वभाव समझने जाओगे तो शरीर का स्वभाव तो अलग महसूस होगा। भाई, शरीर का स्वभाव क्या है? हैं? हाँ, वो एक आराम तलब शख्स ने कहा कि आराम करना ये शरीर का स्वभाव है। शरीर का स्वभाव समझो। आप में से प्रभु जी किसी ने परफ्यूम लगाया बगल में? वेरी गुड। चलिए आप बताइए कि आपने परफ्यूम लगाया सुबह है और शाम के समय आपने बगल में कभी यूं सूंघ कर देखा है? उसी वक्त जरूर सूंघा है। तो उस वक्त क्या आई? खुशबू आई। तो आपने परफ्यूम क्यों लगाया? खुशबू के लिए। और बिना परफ्यूम लगाए क्या स्थिति थी? हाँ, बताओ ना क्या थी? शरीर की प्रकृति को समझो तो सही। उससे पहले क्या थी? हाँ, वो कहते हैं पसीने की स्मेल। और वो पसीना किसका था? खुद के शरीर का था। तो फिर क्या आ रही थी बगल में से? बदबू। शरीर की प्रकृति समझो। आंख में से गीड निकलता है, नाक में से सेडा निकलता है, कान में से मैल निकलता है। ये शरीर की प्रकृति समझो। बगल में से बदबू आती है। सुबह हमने काछों को रगड़ रगड़ के धोया साबुन से, पर शाम को वहाँ एक अंगुली चला करके सूंघना तो बदबू आती हुई महसूस होगी। कितने भी रसगुल्ले खाओ, राजभोग खाओ, मगर पोटी इसकी बदबूदार होगी। केसर का शरबत पियो पर पेशाब तो बदबूदार निकलेगा। ये है शरीर का स्वभाव। ये है शरीर का स्वभाव। कभी YouTube खोल कर देखना, किसी मृत शरीर के एक एक अंगों को जो डॉक्टर खोल खोल कर दिखाते हैं, तो उसे देखना और तब पता चलेगा ये शरीर क्या है। ओह,
ये तो जीवन एक व्यवस्था है। मूलतः तो इसमें जो एनर्जी थी वो एनर्जी निकल गई। एनर्जी थी तो सारी बॉडी एक्टिव थी, और एनर्जी निकल गई तो एनर्जी के निकलते ही किडनी, हार्ट, माइंड, सब चीजें फेल, सब चीजें जाम। एकमात्र ताकत थी हमारी एनर्जी। उसी एनर्जी का नाम है आत्मा, उसी एनर्जी का नाम है प्राण चेतना, उसी एनर्जी का नाम है परमात्मा शक्ति। तो वो जो एनर्जी रही है जिसके निकलते ही हमारा शरीर, मैं अभी 2 दिन पहले ही एक मृत शरीर को देख रहा था, तो डॉक्टर उसके एक एक पार्ट को खोल खोल के दिखा रहा था। यहां से आरी से खोपड़ी काटी, अंदर से ब्रेन निकाला गया। ब्रेन जैसे कोई नरम चीज यूं उछलती है, जैसे मैदा होता है ना, गीला मैदा यूं यूं कूदता है, वैसे ही वो ब्रेन कूद रहा था इधर उधर। ओह, मुझे लगा जिस दिमाग के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, देखो ये है वो पिंड। फिर उसने यहाँ से काटा और यहाँ से हार्ट को अंदर से निकाल के दिखाया। वो तो स्टूडेंट्स को दिखा रहे थे, मृत शरीर के एक एक पार्ट को खोलकर अपने कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। तो हार्ट निकाला और ये रहा हार्ट। मैं उसे देखकर विचार कर रहा था, बोले ये है हार्ट का टुकड़ा। ओ, ये टुकड़ा पंपिंग करना बंद कर दिया। फिर उसने किडनी निकाली, पेट चीरा और पीछे की तरफ हाथ डाल करके और अंदर से 2 छोटी छोटी किडनी निकाली। बीच में हाथ डाल करके लीवर निकाल के दिखाया। तो मैं एक एक पार्ट को देखता जा रहा था। किसी का रंग अंदर से काला था, किसी का भूरा था। अपन बाहर की चमड़ी को देखकर समझते ये गोरा, ये काला, ये बाईसा बड़ी गोरी बाईसा, बड़ी सुंदर बाईसा। अंदर के आइटम देखो तो पता चलेगा कोई कहीं कोई भूरा है, कहीं कोई काला है, कहीं कोई सांवला है। और अब वो सब चीज़ें निकल के बाहर आ रही थी और मैं उनको देखता जा रहा था। और देखते देखते मेरे मन में आ रहा था, ओह ये शरीर क्या है? एक व्यवस्था है। ये शरीर क्या है? एक व्यवस्था है। इस पिंड में से एनर्जी निकल गई, आत्मा निकल गई, तो ये सारी मशीनरी एज इट इज पड़ी है पर बिना काम की है। कोई ये ना समझे हमारी आत्मा हमारे माइंड में है, हमारी आत्मा हमारे हार्ट में है, हमारी आत्मा हमारे लीवर में है। आत्मसत्ता, हमारी जीवन ऊर्जा, हमारी प्राण चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। आप किसी भी पॉइंट पर ध्यान करोगे और जब हमारा ध्यान वहाँ गहरा होगा, वहाँ हर पॉइंट पर हमें अपनी ऊर्जा का घनत्व महसूस होना शुरू हो जाएगा। फिर चाहे आप थर्ड आई पर कीजिए, चाहे आप हार्ट पर कीजिए, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर कीजिए, वो हर पॉइंट अपने आप में ऊर्जा के घनत्व को हमें महसूस कराने लग जाएगा। ऊर्जा का घनत्व इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि हमने हमारे माइंड को कंसेंट्रेट किया है, एकाग्र किया है, वो शांत हुआ है, इसलिए हमें अपने ऊर्जा का घनत्व महसूस होने लग गया है। तो मैं उस शरीर को देख रहा था, देख देख कर सहज विचार कर रहा था, ओह हम लोग इस शरीर के पीछे पागल हैं, खाने के पीछे, भोगने के पीछे। भाई ये तो एक व्यवस्था है। मूलतः तो ये प्राण चेतना के आधार के कारण ये जिंदा है, ये चल रहा है। प्राण चेतना निकली, ये शरीर का जो पिंड है ना, वो लगता है ये महिलाओं के गाल, ये छाती, ये कुछ नहीं है, ये सब शरीर के पिंड हैं। ये सब क्या है? ये सब शरीर के पिंड हैं। अलग अलग भाग के जैसे हमारे अलग अलग पिंड हैं, बैठक उभरी हुई है। अब लोग पागल बने रहते हैं, कहीं एक बार पीछे से जाकर के थोड़ा सा यूं टच तो कर लूं। ये केवल हमारे मन की विक्षिप्तताएं हैं और कुछ नहीं है। ये देह पिंड के एक एक हिस्से हैं। जीवन को समझो, शरीर के पिंड को समझो,
मुझे लगता है हर आदमी को शरीर के पिंड को अंदर से देखना चाहिए ताकि शरीर के प्रति रहने वाली आसक्ति समाप्त हो सके, एकने का नफरत हो जाए, ठीक है। इस सत्य को समझो तो सही, क्या है ये, और तब पता चलेगा कि मुझे अब इन सब से ऊपर निकल करके अपना कुछ काम करना चाहिए। 24 घंटा आदमी लगा हुआ है भोजन के प्रति। देखिए हम दिन भर में करते क्या है, दिन में हम 4 बार 5 बार खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, नाश्ता करते हैं, केवल हम दिन भर किसका पोषण करते हैं, किसका, इस शरीर का ही हम पोषण 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 करते रहते हैं। सुबह उठते ही बेड टी के साथ शुरुआत करते हैं, चाय के साथ शुरुआत करते हैं, और रात को सोते अंतिम चरण तक बोले 1 गिलास तो दूध तो पीने सू वाला। तो हम लोग दिन भर पोषण किसका कर रहे हैं, केवल देह का पोषण कर रहे हैं, या फिर हम 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा क्या कर रहे हैं, पैसा पैसा पैसा। जॉब करने जा रहे हैं किस लिए, पैसा। व्यापार करने जा रहे हैं किसके लिए, पैसा। भाई पैसा 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 के पीछे पड़े हैं, काम तो केवल 30% ही आना है, 70% तो ऐसे ही पड़े रह जाना है। तो 70% जो हमारे पास जो समय हम धन के लिए लगा रहे हैं, उनमें से कुछ समय हम अपने धर्म के लिए क्यों ना लगा लें। और मैं तो कह रहा हूं 10 मिनट, कितने, जो हमें अंदर से आनंदित करेगा, और वो है 10 मिनट के लिए अपने एकांत स्थान में, घर पर बैठो, संबोधि धाम में आकर बैठो, साधना केंद्र में बैठो, मंदिर स्थल पर जाकर के बैठो। स्थान कौन सा चयन करना है ये हमें तय करना है। वो स्थान चयन करो जहाँ शांति है, जहाँ बाहर के निमित्त हमें प्रभावित नहीं करते हैं, जहाँ निर्मल वातावरण है, जहाँ स्वच्छता है, वहाँ जाकर के बैठे और वहाँ जाकर के आराम से सहज सीधी कमर बैठे, दोनों हाथों को चाहे घुटने पर रख लो चाहे गोद में रख लो, दोनों का अपना परिणाम है। घुटनों पर रखोगे तो ये हमारे प्रमाद को दूर करने के लिए घुटनों पर हमने रखा है, और गोद में रखोगे तो ये हमारी जो कमल मुद्रा बन रही है, ये हमें देह पिंड से ऊपर उठने में हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन रही है ये मुद्रा, और हमने गोद में रखा। राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए है ये। महर्षि पतंजलि जब ध्यान करते थे तो घुटनों पर हाथ रखते थे, महावीर और बुद्ध जब ध्यान करते थे तो गोद में दोनों हथेलियां रख करके बैठते थे। पर ठीक है, जिसको जैसा मुआफिक खाए वो वैसा बैठे। कमर को सहज सीधा करे, चेहरे को हल्का सा ऊपर करे, एक खिलावट लेकर के आए चेहरे पर, प्रसन्नता का उदय करे। अब हम केवल 10 मिनट के लिए, आपको 10 मिनट ज़्यादा लगे आप 2 मिनट से शुरू करो, 3 मिनट से शुरू करो, 1 मिनट से ही शुरू कर दो भाई। 1 मिनट से शुरू कर रहे हैं, बस केवल ध्यान ये रखना, सिर को हल्का सा ऊपर कर लेना, चेहरे को हल्का सा ऊपर कर लेना। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम नीचे रखकर बैठेंगे तो हम किसके गुरुत्वाकर्षण जा रहे हैं, जमीन के, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में जा रहे हैं। मध्य में रखेंगे तो वायुमंडल के गुरुत्वाकर्षण में जा रहे हैं, पर हल्का सा ऊपर करेंगे तो हम अंतरिक्ष, आकाश, चांद, सितारा, कॉस्मिक एनर्जी, उनके गुरुत्वाकर्षण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, नीचे रखेंगे तो हो सकता है नींद का झोंका भी आ जाए, पर ऊपर रखेंगे तो नींद नहीं आएगी। तो अपने भीतर अवेयरनेस, सजगता, सचेतनता को साधने के लिए भी जरूरी है। हल्का सा देखिए, मेरी तरफ देखिए, एक तो होता है ऊपर ये हुआ, नहीं, ये है सीधा, ये है लटका हुआ, समझ लीजिए 3 स्थिति है। ये है सीधी, ये है लटकी हुई। अब जितना हमने यूं लटकाया उतना ही हम अपने ऊपर कर रहे हैं। तो ये हल्का सा ऊपर करो और अपने ललाट प्रदेश पर उस परमात्मा शक्ति का ध्यान करो। केवल 2, 3, 4 लाइनें अपने आप से बोलते हुए, हे प्रभु मैं आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं।
बस ये 2-3 लाइनें, ऐसी कुछ लाइनें बोलते हुए स्वयं को परमात्मा शक्ति से जोड़ने के लिए हम केवल ये 2-3 लाइनें अपने आप में बोल रहे हैं। बस यहाँ पर ध्यान की तरफ आए, चेहरे पर खिलावट लेकर आए, क्योंकि हम आनंद दशा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारी शुरुआत भी आनंद के साथ होनी चाहिए, पॉजिटिवनेस के साथ होनी चाहिए। और ऐसा करने के लिए बस 2-3 लाइनें मैं जैसे बोल रहा हूँ, उन्हें अपने दिमाग में आप भी याद कर लीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। दूसरी लाइन, हे प्रभु, मैं आपकी अनुकंपा को अनुभव कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी अनुकंपा को अनुभव कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी अनुकंपा करुणा को महसूस कर रहा हूँ। तीसरी लाइन, हे प्रभु, मैं आपकी तेजस्विता का आनंद ले रहा हूँ। मैं आपकी तेजस्विता का आनंद ले रहा हूँ। मैं आपकी तेजस्विता का आनंद ले रहा हूँ। चौथी लाइन, हे प्रभु, आप मेरे विश्वास और शक्ति के स्रोत हैं। हे प्रभु, आप मेरे विश्वास और शक्ति के स्रोत हैं। अंतिम 5वीं लाइन, हे प्रभु, आप मुझे अपने आप तक ले चले, सबसे परे ले चले। बस अब जितनी देर, 1 मिनट से 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी देर हम यहाँ पर ध्यान करना चाहें उतनी देर ध्यान करें और उस परमात्मा शक्ति की याद से, उस परमात्मा शक्ति के प्रकाश से अपने अंतर्मन को भरते जाएं। अधिकतम 10 मिनट का समय इसके लिए समर्पित करने का अनुरोध कर रहा हूं। ये संबोधि ध्यान का अंतिम जो चरण है, रूपातीत ध्यान, हम उस ध्यान की अवस्था से गुजर रहे हैं और वो है रूपातीत ध्यान। हम सभी शब्द, भाव, विचार सबसे मुक्त होकर उस परमात्मा शक्ति का, सिद्धों की शक्ति का, ब्रह्म शक्ति का ध्यान कर रहे हैं। केवल ये 2 से 3 मिनट का ध्यान, 5 से 10 मिनट का ध्यान हमारे माइंड को चार्ज करेगा, हमारे मन की नेगेटिविटी को मिटाने में हमारी मदद करेगा, हमें शरीर और मन से ऊपर उठाने में हमारे लिए रामबाण संजीवनी औषधि का काम करेगा। तो जैसे कमल का फूल ऊपर उठता है जल से, जैसे मोमबत्ती की ज्योति ऊपर उठती है मोम से, ऐसे ही हमारी चेतना ऊपर उठ रही है। और ये जो ऊपर उठना है, ये हमें आनंद से भरती है। ये जो हमारी चैतन्य दशा है, वो हमें आनंद से भरती है। जो रूपातीत ध्यान में लीन होता है, परमात्मा शक्ति में लीन होता है, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव, जो ब्रह्म शक्ति में, परमात्मा शक्ति में अपने मन को, अपनी चेतना को लीन करता है, 10 मिनट के लिए उसकी याद से, उसके प्रभाव में आ रहा है, उसके प्रकाश में आ रहा है, वो आनंदित होता है, आनंदित होता है, बस आनंदित ही होता है। उस पर सुख और दुख जल्दी से प्रभाव नहीं डालते हैं, क्योंकि वो इन क्षुद्र हल्के निमित्तों से अपने आप को रोजाना अब ऊपर उठाने में लगा हुआ है। हम शुरुआत 1 मिनट से कर सकते हैं। 1 मिनट बैठे, आनंद बढ़ने लगे, इसे 2 मिनट तक ले जाओ। अंदर में शांति घटित होने लगे, 3 मिनट तक ले जाओ। 10 मिनट तक इसका विस्तार लेते जाओ। और जब ये गहराई पकड़ता है ध्यान, तो ये ध्यान समयातीत, कालातीत हो जाता है। फिर 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे का कोई लिमिट नहीं रहता। व्यक्ति
उस ब्रह्म शक्ति, उस परमात्मा शक्ति में लीन होता है। ये अद्भुत सूत्र जो हमें आनंद का रास्ता दे रहा है, और ये कहता है वो सदा आनंदित रहता है, आनंदित रहता है, आनंदित रहता है। हम अक्सर आईनों को साफ करने में लग जाते हैं, अपने चेहरे को साफ करना भूल जाते हैं। तो हम इनसे सुख लेते हैं, उनसे सुख लेते हैं, इनसे सुख लेते हैं, बर्थडे पार्टी मनाकर सुख लेते हैं। आजकल एक नई परंपरा और आ रही है, शादी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर उसका भी, हाँ बोले गोल्डन जुबली मना रहे हैं। तो अब हम लोग, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ हम लोग सुख कहाँ ले रहे हैं? बाहर के निमित्तों से, जबकि सुख का असली स्रोत कहाँ है? हमारे अपने अंतर मन में। केवल परमात्मा की याद से खुद को भर लो, तो इसी याद से भरकर कोई महिला मीरा बन गई, कोई पुरुष चैतन्य महाप्रभु बन गए, कोई तुलसीदास बन गए, कोई गणधर गौतम बन गए, कोई चंदन बाला अतिमुक्त बन गए, कोई सूरदास बन गए। इस याद से भर कर के, और वो उस दिव्य आनंद से आपूरित होते चले गए, उस दिव्य आनंद से आपूरित होते चले गए। तो मैं आज केवल एक छोटी सी प्रेरणा ये दे रहा हूं आपके लिए। 24 घंटे में 2 मिनट की कीमत कितनी है? कुछ भी नहीं है, आपके लिए कुछ भी नहीं है, पर ये 2 मिनट का समय आपको एक अद्भुत आनंद से भर सकता है। मैंने तो केवल 10 मिनट कहा है, 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है तो कम कर दो भाई, 7 मिनट 5 मिनट कर लो, 5 मिनट भी आपको ज़्यादा लग रहा है 3 मिनट भी कर लो भाई। ज्योति के संपर्क में जितनी देर जाओगे उतनी देर तक तो ज्योतिर्मय अवश्य रहोगे ही रहोगे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर आप हमें ले चलो। बस केवल एक प्रेरणा दे रहा हूँ जो हमें आनंदित करेगा, आनंदित करेगा, बस आनंदित ही आनंदित करता चला जाएगा। हम बाहर के निमित्तों से सुख न ढूंढें, आईनों को पहुंचने के बजाय अपने चेहरे को साफ करें, अर्थात अपने अंतर मन को, अपनी अंतश्चेतना को परमात्मा भाव से जितना हम भरेंगे, हम 24 घंटा आनंदित 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 रहेंगे। जो सुबह सुबह परमात्मा की याद से भर जाता है, उसे दिन भर ये छोटी छोटी यादें फिर उनका पीछा नहीं करती है, वो फिर संसार के पागलपन में नहीं उलझता है, वो एक दिव्यता की तरफ उसके कदम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो एक तरह से सबके लिए आज हमने एक आनंद का सूत्र समझा है। चलो सभी लोग साथ साथ बोलते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा, योग रतो वा, ओ योग रतो वा भोग रतो वा, योग रतो वा, संगरतो वा संगविहीनः, संगरतो वा, संगरतो वा संगविहीनः, संगरतो वा, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं, यस्य हो यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं, यस्य ब्रह्मणि,
हाँ नंदति नंदति नंदत्येव, नंदति नंदति नंदत्येव, नंदति नंदति नंदत्येव, नंदति नंदति नंदत्येव। चाहे योग में रहो या भोग में, संग में रहो या संग रहित होकर रहो, पर जिसका चित्त जिसका मन परमात्मा में रमण करता है, जिसका चित्त उस परम शक्ति की याद से भर जाता है, वो आनंदित होता है, आनंदित होता है, बस आनंदित ही बना हुआ रहता है। श्री प्रभु शरण।